रविवार के दिन इस कथा को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और शनिवार शनि देव का दिन माना जाता है, ठीक वैसे ही रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को नवग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि यदि सूर्य देव की आराधना की जाए तो कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार को इस व्रत कथा का पाठ करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की कथा बहुत ही रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थीं, जो हर रविवार को नियमपूर्वक अपने आंगन को गोबर से लीपकर भोजन बनाती थीं और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थीं। इस नियम का पालन करने से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और हर प्रकार की विपदा उनसे दूर रहती थी। उनका घर हमेशा सुख और आनंद से भरा रहता था। कुछ समय बाद वृद्धा की पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वृद्धा लिया करती थी, यह सोचकर परेशान हो गई कि वृद्धा हमेशा उसकी गाय का गोबर ले जाती है। इस विचार से प्रेरित होकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे वृद्धा को गोबर मिलना बंद हो गया। गोबर न मिलने पर वृद्धा ने रविवार को न तो अपने घर को लीपा और न ही भोजन बनाया। उन्होंने भगवान को भोग भी नहीं लगाया और पूरे दिन निराहार व्रत किया। भूखी होने के कारण वह रात को सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि गोबर न मिलने के कारण वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा, माता, मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूं जो सभी इच्छाएं पूरी करेगी, क्योंकि तुम हर रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाने के बाद ही भोजन करती हो। इस नियम से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह वरदान देता हूं। सपने में यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वृद्धा बहुत खुश हो गई और गाय को अपने घर के बाहर बांध दिया। पड़ोसन ने जब वृद्धा के घर के बाहर सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो उसे जलन हुई। उसने देखा कि गाय सोने का गोबर देती है, तो वह चालाकी से सोने का गोबर चुरा ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और भोली भाली वृद्धा को इसकी भनक तक नहीं लगी। परमात्मा ने जब देखा कि पड़ोसन अपनी चालाकी से वृद्धा को धोखा दे रही है, तो उन्होंने शाम को एक जोरदार आंधी भेज दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा को सोने का गोबर देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद वह अपनी गाय को हमेशा घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने जब देखा कि गाय अब घर के अंदर बांधी जा रही है और उसकी चोरी नहीं चल रही है, तो उसने राजा के दरबार में जाकर शिकायत की। उसने राजा से कहा कि उसके पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है और यह गाय राजा के योग्य है। राजा ने यह सुनकर अपने सेवकों को वृद्धा के घर गाय लाने का आदेश दिया। जब सेवक गाय को ले गए तो वृद्धा बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन वृद्धा ने दुख के कारण भोजन नहीं किया और रात भर रो रो कर भगवान से अपनी गाय को वापस पाने की प्रार्थना करती रही। राजा गाय देखकर खुश हुआ, लेकिन अगले दिन उसका महल गोबर से भर गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में बताया कि गाय को वृद्धा को लौटाने में ही भलाई है, क्योंकि यह गाय रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर दी गई थी। अगले दिन राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन और सम्मान के साथ गाय और बछड़ा लौटा दिया। पड़ोसन को उचित दंड भी दिया गया। इसके बाद राजा ने अपने महल की गंदगी को साफ करवाया और नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। धर्म और नियम का पालन,
वृद्धा ने अपने धर्म और नियमों का पालन करते हुए हर रविवार को सूर्य देव को भोग अर्पित किया और व्रत रखा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और नियमों का पालन हमेशा फलदायी होता है। भक्ति और विश्वास। वृद्धा का विश्वास और भक्ति ही उसे भगवान का आशीर्वाद दिलाती है। कठिनाइयों के बावजूद उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी और अंततः उसे ईश्वर का विशेष वरदान मिला। इससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जलन और ईर्ष्या के परिणाम। पड़ोसन की जलन और ईर्ष्या ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। उसकी चालाकी और द्वेष भावना का अंत में उसे दंड भुगतना पड़ा। इससे यह सीख मिलती है कि दूसरों की खुशियों से जलन करने और गलत कार्य करने से अंततः नुकसान ही होता है। न्याय और सत्कर्म। राजा ने अपनी गलती को स्वीकार कर वृद्धा को गाय वापस लौटा दी और पड़ोसन को उचित दंड दिया। इससे यह सीख मिलती है कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और जब भी संभव हो दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। सच्चाई की जीत। इस कहानी में अंततः सच्चाई की जीत होती है। भले ही वृद्धा को कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़ा, लेकिन अंत में भगवान ने उसकी सच्चाई को सबके सामने लाया और उसे उसका अधिकार दिलाया। कुल मिलाकर यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने से हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि गलत कार्यों और ईर्ष्या का अंत हमेशा दुखद होता है।